ये कैसी जिंदगी हिंदी नॉवेल पार्ट 4। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हो आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, ये कैसी जिंदगी इस चैनल पे मेरी 3rd हिंदी नॉवेल है। इसके पहले प्यारी भूतनी और भूल भुलैया मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। कुछ रोचक सामाजिक कहानियां भी रखी है। ये कैसी जिंदगी का 3 पार्ट में रख चुकी हूँ। आज इसके चौथे पार्ट में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि बिमली एक अनाथ लड़की है। उसने टीचर ट्रेनिंग की थी, इसलिए उसकी सौतेली सास कंचन देवी शादी के लिए मान जाती है। बिमली और अमोल अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख उठाते हैं। उसके सभी उन लोगों को बहुत सताते हैं। इसके बावजूद वो दोनों अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। और कंचन देवी की मौत के बाद ही सारे रिश्ते नाते जो है सो बिल्कुल टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। अब किसी के साथ किसी का भी कोई कनेक्शन नहीं रहता है, कोई भी आना जाना नहीं, कोई संबंध नहीं। कुछ दिनों के बाद जो है सो अमोल की भी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। बिमली अपनी बेटी पलक को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा करती है। और अब पलक जो है सो मेडिकल स्टूडेंट है, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है और वो आगे की पढ़ाई के लिए न्यूजीलैंड जा रही है। तो यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी थी कि पलक जो है सो आगे की पढ़ाई के लिए न्यूजीलैंड चली गई है और वो न्यूजीलैंड में ही अब रह रही है। उसे स्कॉलरशिप मिल गया है और वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर रही है। तो चलिए अब मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ कि पलक जो है सो निखिल के साथ उसके अपार्टमेंट में रहने लगी थी। साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, पढ़ाई लिखाई, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, हॉस्पिटल, प्रोजेक्ट, सुबह से कब शाम ढल जाती पता ही नहीं चलता। निखिल काफ़ी अमीर था, सो नौकर चाकर रसोईया सभी लगे हुए थे। पलक को कुछ भी नहीं करना पड़ता था। दोनों बच्चे जी जान से पढ़ाई में लगे हुए थे। फिर वो दिन भी आ गया था जब दोनों देर रात पार्टी करके लौटे थे। उस रात दोनों की बीच की सारी दीवारें टूट गई थी और एक बार जो झिझक टूटी तो टूटती रही। पलक को शुरू में बहुत बुरा लगता था, पर धीरे धीरे उसने भी इसे सामान्य जानकर वो नॉर्मल हो गई थी। वो सप्ताह में 2 बार माँ से बात कर लेती थी, निखिल के फ़ोन से ही। माँ कहती थी कि पैसे खर्च होंगे, पर वो गोल गोल बहाना बना देती थी। निखिल उसका बहुत ही ध्यान रखता था और उसे पूरा विश्वास था कि ये मुझे धोखा नहीं देगा और मुझसे शादी तो जरूर करेगा। समय बीतता जा रहा था। पूरे 3 साल की पढ़ाई कर लेने के बाद दोनों वापस मुंबई आ गए थे। पलक ने तो हॉस्टल छोड़ दिया था, सो डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के माँ के पास भोपाल आ गई थी। माँ बिमली ने अचानक उसको आया देखा तो खुशी से झूम उठी। पूरे टीचर्स कॉलोनी में खुशियाँ मनाई गई, पार्टी हुई। अब आगे का क्या सोचा है, सभी लेडीज लोग उससे पूछ रही थी। कुछ नहीं आंटी, बस मैंने 1 महीने माँ के साथ यहाँ आराम से रहूंगी, अपना शहर घूमूंगी, फिर जॉब ज्वाइन कर लूंगी। माँ को लेकर फ्लैट में रहूंगी, माँ की नौकरी बंद, वॉलेंट्री रिटायरमेंट दिलवा दूंगी। पर उसकी क्या जरूरत है, बस 5 साल ही तो नौकरी बची है, कर लेने देना। नहीं माँ, अच्छा ठीक है, उसकी बाद में सोचेंगे, अभी तो एंजॉय कर। बिमली ने स्कूल से छुट्टी ले ली थी। दोनों माँ बेटी सुबह तड़के उठ जाती, नहा धोकर नाश्ता कर निकल जाती, फिर गए रात खा पी कर घर लौटती। दिन भर खेल कूद भागदौड़ की जिंदगी से बिमली को भी थोड़ी सी राहत मिल गई थी। 10 दिन सुबह की चाय और नाश्ते के अलावा घर में कुछ भी नहीं पका था। आज पलक को आए हुए पूरे 10 दिन बीत गए थे। सच माँ, अपना भोपाल बहुत अच्छा शहर है, बहुत कुछ है घूमने के लिए। कभी स्कूल तो कभी कॉलेज, कभी घूमने का मौका ही नहीं मिला। हाँ जा, अब कपड़े बदल के सो जा, मुझे काफ़ी नींद आ रही है, मैं काफ़ी थक गई हूँ। बिमली तुरंत जाकर के अपना बेडरूम में सो गई थी। इधर पलक बाथरूम में। पलक को वॉमिटिंग होने लगती है। वो डॉक्टर थी, समझ गई कि वो प्रेग्नेंट है। जब से निखिल के साथ लिविंग में रह रही थी, यही डर सदा लगा रहता था, कहीं पढ़ाई के दौरान या शादी के पहले कुछ ऐसा वैसा नहीं हो जाए। पर डर उसका सच हो गया था। उसने जांच की तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। उसने पूरे 10 दिन से फोन बंद कर रखा था। ढेरों फोन निखिल को लगाए पर फोन नहीं लगा। अंतिम में उसने हार फार कर जूली को फोन किया।
हेलो जूली, अरे पलक इतनी रात, क्या बात है, कहाँ है तू? माँ के साथ भोपाल में। न्यूजीलैंड से कब आई? मुझसे मिली भी नहीं। नहीं यार, वो मैंने भोपाल की ट्रेन डायरेक्ट ले ली थी, इसलिए डायरेक्ट यहाँ माँ के पास ही आ गई। पूरे 3 साल से माँ से नहीं मिली थी, माँ से नहीं, माँ को देखा नहीं था इसलिए। हाँ मैं समझ सकती हूँ। वैसे भी तुम दोनों माँ बेटी का एक दूसरे के सिवा दूसरा है ही कौन। हाँ तुमने कहाँ ज्वाइन किया? सिटी हॉस्पिटल? हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में ही रह रही हो? नहीं फ्लैट ले लिया है। हॉस्टल में ही रह रही हो? नहीं फ्लैट ले लिया है। मैं कल आती हूँ, आजा। डायरेक्ट हॉस्पिटल ही आना, वहीं से पिक कर लूंगी। हाँ ठीक है। दूसरे दिन पलक बोलती अपनी माँ से, माँ मुझे इंटरव्यू के लिए मुंबई निकलना है। पर अचानक तुमने कहा था कि 1 महीने रहेगी, फिर इस तरह? जरूरी है माँ, कुछ छुपा तो नहीं रही है? बिमली डर गई। नहीं माँ मैं आती हूँ। पलक भोपाल से फ्लाइट लेकर के मुंबई आ गई थी। जूली पलक को हॉस्पिटल से लेकर के सीधे अपने फ्लैट पे आ गई थी। अब दोनों दोस्त आपस में बैठ के बात कर रही है। हाँ अब बता कि क्या बात है? तुमने 1 महीने माँ के साथ रहने का प्रोग्राम बनाया था, फिर इस तरह से बीच में क्यों आ गई? मैं प्रेग्नेंट हूँ यार। क्या? पर तुमने कभी बताया नहीं इस बारे में। मुझे भी आज ही पता चला है यार। पर तुमने तो कहा था कि निखिल से दूर रहोगी, फिर ये सब कब और कैसे हो गया? छोड़ ना यार, अब क्या बताऊं, आग और घी एक साथ रहेंगे तो ये सब तो होगा ही। अच्छा जी, तो अब आपके घी महाराज कहाँ हैं? उन्हें बताया भी या नहीं? नहीं यार, उसका तो फोन ही नहीं लग रहा है। क्या? रुक मैं लगाती हूँ। लगा? हाँ रिंग जा रही है। हेलो, हेलो के बच्चे, कहाँ हो तुम? जूली? हाँ। अरे यार 10 दिन से मैं भी घर में बैठ बैठ के बोर हो गया हूँ। सोच ही रहा था कि चलो सब मिलते हैं। तो बताओ कहाँ मिलते हैं? हाँ ठीक है आओ। पर कहाँ, किस किस हॉस्टल में रह रही हो? हॉस्टल का नाम बताओ। हॉस्टल में नहीं, मैंने अपार्टमेंट ले रखा है। तुम अपार्टमेंट में ही आ जाओ। ठीक है, मैं एड्रेस एसएमएस करती हूँ। हाँ ठीक है, एड्रेस एसएमएस कर मिलता हूँ। बाय बाय। 1 घंटे के बाद ही निखिल आ जाता है। हेलो यार। हेलो अकेली रहती है? हाँ। कहाँ ज्वाइन किया? सिटी हॉस्पिटल। ओके नॉट बैड। और सुना, तू आ तो सही, तू बैठ तो। थैंक्स। ये क्या सुन रही हूँ, तुम पलक को इग्नोर कर रहे हो? नहीं तो, बल्कि मैडम ने खुद ही मुझे 10 दिन से फोन इग्नोर कर रखा है। 10 दिन से उसका फोन उसने फोन को बंद कर रखा है। अरे तुमने तो जैसे ऑन करके रखा था। क्यों? हाय मेरी जान, तुम यहाँ? निखिल ने उसे बाहों में भर लिया। नाइस सरप्राइज जूली। एक और सरप्राइज है। अच्छा, किसे किसे बुला रखा है? तुम दोनों बातें करो, मैं कुछ लेके आती हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। व्हाट? पर कैसे? हमने तो इतना प्रिकॉशन लिया था, फिर ये सब कैसे? अब छोड़ो इन सब बातों को, शादी करनी होगी हमें। नो वे, मैंने तुम्हें एक नहीं 100 बार बोला है कि शादी कभी नहीं करूँगा। पर वर कुछ नहीं। मैं तो साला किसी का हस्बैंड नहीं बनना चाहता था, और तुम मुझे डैड बनाना चाहती हो? नो वे, सवाल ही नहीं उठता है। पर हम डॉक्टर्स हैं, भ्रूण हत्या पाप है। फिर हम क्या करें? बिना शादी के इस बच्चे को इस दुनिया में कैसे लाऊं? क्यों? एक तुम ही थोड़ी ही हो इस दुनिया में जो जी रही हो इस तरह से। लोग चांद तक पहुंच गए यार, मंगल यात्रा सफल हो गई। मैडम नींद से जागो, टेस्ट ट्यूब बेबी का जमाना है। ढेरों सिंगल मदर है दुनिया में, किसी को किसी से कोई भी लेना देना नहीं, किसी को किसी की नहीं पड़ी। तुमसे तो मैं 1000 बार पहले भी बोल चुका था, अब तुम जानो। क्या? इसका मतलब तुमने धोखा दिया मुझे? कैसा धोखा? मैंने कब वादा किया था तुमसे? कौन सा वादा तोड़ा तुम्हारा? नहीं चाहिए ये फैमिली वैमिली यार, पक गया हूँ इन सब से। अबॉर्शन करवा लो, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना भाड़ में जाओ। मैं शादी वादी नहीं करने वाला। निखिल तेजी से निकल गया। पलक फूट फूट के रो पड़ी। जूली सुना तुमने? हाँ, मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पलक ने पूरे 10 दिन कोशिश की पुनः निखिल से मिलने की, बातें करने की, पर सफलता नहीं मिली। ना ही उसका फोन लगा, ना ही वो मिलने आया। हार फार कर पलक भोपाल वापस आ गई थी। क्या बात है, उदास लग रही है? जॉब नहीं मिली क्या? नहीं माँ, मैंने झूठ बोला था तुमसे। मैं जॉब के लिए नहीं गई थी। तो मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? बिमली धम से बैठ गई। कौन है वो लड़का? निखिल माँ, निखिल। निखिल? पर वो तो बहुत अच्छा लड़का है, 1-2 बार देखा था उसे कॉलेज में। क्या कह रहा है? क्या कहेगा? साफ साफ मना कर दिया कि शादी नहीं करेगा।
अब क्या? भ्रूण हत्या पाप है, मैं तो इसे जन्म दूंगी। पागल हो गई है क्या? दुनिया थूकेगी हम पे। किस दुनिया की बात कर रही हो माँ? यहाँ किसी को किसी की नहीं पड़ी, तुम हो ना उसका ख्याल रखने के लिए। हम दोनों मिलकर उसे देख लेंगे। नहीं, बिना शादी के बच्चे मुझे मंजूर नहीं, तुम्हें अबॉर्शन कराना पड़ेगा। नहीं माँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम जान बचाना है, जान लेना नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, ये कैसी जिंदगी का चौथा भाग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला भाग लेकर फिर मैं आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। तो देखिए आगे आगे दोनों माँ बेटी की जिंदगी में क्या होता है और दोनों कैसे हैंडल करती है। तो अगर पहली बार चैनल पे आए तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइए ताकि जब जब मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी कहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, और आप लोगों का थैंक्स वीडियो को देखने के लिए।